हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने मैथ से रिलेटेड जो देखा था संख्या के बारे में, उसके बाद हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो परिमेय संख्याओं में हमने जोड़ और घटाना वहाँ तक कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा। क्या देखेंगे? परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा, ठीक है। तो और बताया गया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। जो P बटा Q के रूप में हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो P बटा Q को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि परिमेय संख्याओं का गुणा मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं का गुणा देखते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो समझ में आएगा डायरेक्टली। कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 गुणे 4/9 को हल कीजिए। क्या कीजिए? को हल कीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं। 2/3 गुणे 4/9। तो देखिए, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? हर। तो इसमें देखेंगे क्या कि कोई भी अगर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, यानी कट रहा है तो कटा लेंगे, अन्यथा क्या करेंगे? हम डायरेक्टली अंश का अंश में गुणा करेंगे और हर का हर में गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, 2 न 3 से कटेगा, न 3 2 से कटेगा। वहीं पे न 4 9 से कटेगा, न 9 4 से। कोई भी अंक एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसको उतार लेंगे और अंश का अंश में गुणा और हर का हर में। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 चौके 8। तो ऐसे लिख सकते हैं एक बार चाहें तो। 2 चौका 8 और 3 गुणा 9 क्या हो जाएगा? 2 चौका 8, 3 9 27। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डायरेक्टली। अगला प्रश्न देखते हैं यहीं पे कि जैसे देख लीजिए, 4/6 है गुणा 7/2 को हल कीजिए, ठीक है। हल कीजिए। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको हल करने से पहले सबसे बड़ी चीज ये क्या है कि देखेंगे कि जो 4/6 है और 7/2 है, तो इसमें से देखेंगे ऊपर से नीचे कोई भी कैंसिल आउट होता है कि नहीं। अगर कट रहा है तो ठीक है, अन्यथा क्या करेंगे कि इसको हल करते समय ये ध्यान रखेंगे। तो देखें, यहाँ पे 2 है और इधर क्या है? 4 है। यहाँ 6 है, ये 4 है, तो इससे कट जाएगा। तो इसको हल करते समय ऐसे लिखेंगे। 4/6 गुणे 7/2। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अभी भी फिर कटेगा, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। 2 गुणे 7/6। नीचे 6 बच रहा है, एक तो एक नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो ऊपर 7 बचा और नीचे क्या बच जाएगा? 3। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। ये 2 अंकों का गुणा था जो परिमेय संख्याओं का। अब देखेंगे तीसरे अंक का। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि आप गुणा सीख रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इसमें डायरेक्टली 2 अंकों के गुणे दिए रहते हैं। अगर आप चाहें तो 3 अंक का गुणा, 4 अंक का गुणा अगर दिया है तो आप उसको हल कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहला या दूसरा जो भी है तो उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए 9/25, 9/25 गुणे 11/26 गुणा 13/44, ठीक है। 3 अंकों का गुणा दे रहा है। को हल कीजिए। क्या कीजिए? को हल कीजिए। तो ये परिमेय संख्याओं का क्या है? गुणा है। तो इसमें देखेंगे कैसे करेंगे। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। 9/25 गुणे 11/26 गुणे 13/44, ठीक है। क्लियर? तो देखते हैं इसको, यहाँ बराबर लिख लेंगे। अब देखेंगे कि ऊपर जो जितने अंश दिए हुए, देखिए 1 2 और 3 अंश दिए हुए हैं, नीचे 3 हर दिए हुए हैं।
तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, ऊपर का जो पद है नीचे वाले पद से कटाने का प्रयास करेंगे। अगर कट जा रहा है तो ठीक है, कैंसिल आउट होगा, ठीक है, अन्यथा क्या करेंगे हम उसे छोड़ देंगे जस का तस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 9 कोई अंक नीचे दिया हुआ है, नहीं कटेगा, तो इसको जस का तस छोड़ देंगे। उसी प्रकार देखें 11 से 26 नहीं कटेगा, लेकिन 11 से 44 कट जाएगा, तो 11 बन जा मतलब 11 करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 चौका 44, ये कट जाएगा, ठीक है ना। फिर वहीं पे देखें यहाँ 13 एकम 13, 13 दूना 26, ठीक। तो ऊपर का अंक बच रहा है 9, तो क्या लिख लेंगे 9 गुणा यहाँ पे 1 बच रहा है तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी 1 लिख लेंगे, बटा देखें यहाँ 25 है तो 25 लिखेंगे, गुणा 2 बच रहा है 2 लिखेंगे, गुणा 4 है तो 4। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जब भी कटाएंगे तो ऊपर अंश लिखा हुआ है और नीचे हर, तो सिर्फ अंश से हर को कटाएंगे, नहीं कि हर में अगर यहाँ 4 है यहाँ 2, इससे इसका कैंसिल आउट नहीं करना है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर ही कैंसिल आउट करना है। अगर नीचे दोनों बच रहे हैं, ये नहीं कि इसको भी कटा दें, तो ये कटा देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, डीएलएड हो या बीटीसी हो, ठीक है ना, तो इस पर आप ध्यान देंगे। देखिए इसको अब हल करेंगे तो अंश का ऊपर गुणा कर लेंगे, 9 एकम 9, तो नॉर्मली 9 आ जाएगा। नीचे देखें 25 दूना 50, 50 चौका 200, क्या हो जाएगा 200। अब ये कटेगा नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार लगाना है आपको। देखें एक और छोटा सा सवाल, 2/4 गुणे 6/24 गुणे 3 मान लीजिए 20 दे दिया है, ठीक है ना, को हल कीजिए। तो इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, एक चीज जानना है। तो देखिए ऊपर का अंश बताएं, अंश से गुणा हर में या हर का गुणा अंश में करेंगे, ठीक है ना, या अंश का गुणा हर में, हर का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे कैसे करेंगे, तो इसको एक बार लिख लें या डायरेक्टली आप प्रश्न को देख रहे हैं, अब इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। फिर 6 एकम 6, 6 चौका 24, यहाँ से कटेगा। फिर देखें ऊपर से 3 है नीचे 20 है, ये नहीं कटेगा, इसको जस का तस छोड़ देंगे। ऊपर देखें 1 आया है, 1 आया है 3, तो इसको लिख लेंगे 1 गुणे 3, ठीक है ना। यहाँ देखें 2 गुणे 4 गुणे 20, 2 गुणे 4 गुणे 20, ठीक है, यहाँ तक। तो देखें 1 एकम 1 तिहाई 3 आ गया, और 20 चौका 80 दूनी 160, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्या करेंगे, आप परिमेय संख्याओं का गुणा लगा पाएंगे, ठीक है ना, और बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको हल करना, बहुत छोटे छोटे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आपको हल करने की जरूरत है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आज की क्लास में था कि आपको परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे सीखेंगे, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्याओं का गुणा से रिलेटेड कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए कोई भी प्रश्न दिया हो, 17/51 गुणे 3/9 गुणे 5/30, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे बढ़ा दे, एक अंक और कर ले, 1/5 को हल कीजिए, को हल कीजिए, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप इनडायरेक्टली चाहें तो जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। 17/51 गुणे 3/9 गुणे 5/30 गुणा 1/5, ठीक है ना। चाहे तो डायरेक्टली इसको कटा सकते हैं, कैसे, 5 से 5 कटा देंगे, कट जाएगा, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 17 एकम 17, 17 तिया 51, हो जाएगा ना। अब ये नहीं कि ये 3 और 3 से कटा दें, नीचे है हर में है, ये डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसको नहीं कटाएंगे, ये नोमिनेटर में। तो देखिए नोमिनेटर में कोई भी अंक आपका नहीं बचा, इसलिए क्या करेंगे, आप 1 लिख सकते हैं, ऊपर 1 लिखेंगे, 1 गुणे 1, यहाँ भी 1 है, 1 सब तो हो जाएगा। यहाँ पे देखें 3 गुणे 3 गुणे 30 बचा है, तो क्या हो जाएगा, ये 3 3 29 27 270, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह का अगर प्रश्न देखने को मिले आपको कि मान लीजिए
32, 32/64 गुणे 128/256 गुणे, मान लीजिए यहाँ पे 64 दे दिया और यहाँ पे क्या देते 8 देते। अगर ऐसे अंक देखने को मिले तो क्या करेंगे, को हल कीजिए। क्या कीजिए, को हल कीजिए। ये आप पढ़ रहे हैं जो डीएलएड बीटीसी वाले हैं, वो प्रथम सेमेस्टर के एग्जाम जो होने वाले हैं जल्द ही, तो उनमें जो मैथ के पोर्शन है उनमें से आपको संख्या के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो जिनमें से हम परिमेय संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 32/64 आपको गुणा या पहाड़ा टेबल जो होते हैं वो याद होने चाहिए, तभी ये सवाल आप कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पढ़ना पड़े तो डायरेक्टली अगर गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, 32 का पहाड़ा अगर आता हो तो ठीक है, अन्यथा आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन या उसको 2 अंकों से या डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको चाहें तो पहले 2 से कटाएं, अगर आपको पहाड़े आते हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम में आपको समय भी कम मिलता है, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है कि समय भी बचाना जरूरी है, ठीक है ना। 8 एकम 8, 8 8 64, यहाँ से कट गया, ठीक है। फिर देखें 32 से कम 32, 32 दूना 64, 128 से कम 128, 128 दूनी 256, यहाँ से कट जाएगा। देखिए ऊपर क्या बच के आ रहा है आपका, 1 1 8, 1 गुणे 8 बच के आ रहा है, और नीचे क्या निकल कर आ रहा है, 2 × 2 × 1, 2 गुणे 1, तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, देखेंगे कि जो 8 आएगा ऊपर 8, यहाँ बटा 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, लेकिन यहाँ पर एक और 2 बच जाएगा, तो ये 2 लिखे रहेंगे, फिर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, 2 निकल कर आएगा, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली चाहे तो कटा सकते हैं इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, परिमेय संख्याओं को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बस इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, अपने प्रैक्टिस सेट जो भी आप डीएलएड के जो आपको विद्या क्वेश्चन टाइप के देखने को मिलते हैं ना, प्रश्न या श्योर सीरीज से हैं रिलेटेड है, तो आप खरीद के मार्केट से रिवीजन करते रहे, उसमें भी बहुत सवाल देखने को मिलेंगे, तो आप उसको हल करिए, लगाइए, जो भी डाउट्स हों आप पूछ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी चाहें, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।